तो गाइड क्या है? गाइड वह व्यक्ति होता है जो आपको सचमुच रास्ता दिखाता है। वे आपको आपके अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे तेज रास्ता बताते हैं। आपको क्यों लगता है कि जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं उनके पास गाइड होते हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चढ़ाई में अच्छे नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अधिकांश पेशेवर पर्वतारोही शायद अपने गाइड से भी बेहतर पर्वतारोही होते हैं, लेकिन उनके पास गाइड होते हैं क्योंकि वे उस पहाड़ को जानते हैं। वे सबसे तेज और सबसे सुरक्षित रास्ता जानते हैं जिससे ये पर्वतारोही अपना लक्ष्य यानी शिखर हासिल कर सके। अब जब हम कार चलाते हैं, तो जब हमें कहीं से कहीं जाना होता है और हमें रास्ता नहीं पता होता, तो हम सब क्या इस्तेमाल करते हैं? याद है पुराने दिनों में जब हम नक्शा निकालते थे, पत्नी चिल्लाती थी, बहस हो जाती थी क्योंकि आप उसे ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, वगैरह वगैरह। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास जो भी आपसे कहते हैं वह सैटनेव है। हर किसी के पास उसका कोई नाम होता है ना? वे कौन सी भाषा चुनते हैं उस पर निर्भर करता है कि उनके सैटनेव का क्या नाम है। और आप सैटनेव का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि आप ए से बी तक पहुंच सकें। सीधे और सरल शब्दों में, यह आपको उस समय सड़क पर मौजूद ट्रैफिक कंडीशंस के साथ सबसे अच्छा रास्ता दिखाएगा ताकि आप अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच सकें। हमारे वर्तमान व्यवसाय में हमें यह सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे पास, मेरी राय में, व्यवसाय का सबसे बेहतरीन मार्गदर्शक है जो हमें हमारी अंतिम मंजिल तक ले जाने वाला है। बहुत से लोग मुझसे सहमत नहीं हो सकते, लेकिन मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ऐश मुफारे, जो इस इंडस्ट्री में बहुत बहुत लंबे समय से हैं, न केवल उन्होंने मार्केटिंग, रिक्रूटिंग, टारगेटेड ट्रैफिक जैसी चीजों की कला में महारत हासिल की है, बल्कि इन सभी चीजों में उनके पास बहुत अधिक अनुभव भी है। हम बेहद भाग्यशाली हैं कि उन्होंने हम सभी के लिए कुछ करने का फैसला किया है, और वे सबसे बेहतरीन मार्गदर्शक हैं जिन्हें हम संभवतः मांग सकते थे। क्यों? क्योंकि हम इसमें पूरी तरह से फिसड्डी हैं। यही उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से हम सभी इस व्यवसाय में शामिल हुए, क्योंकि हम अपनी वर्तमान स्थिति से उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते जो हम पाना चाहते हैं। हम में से कई लोगों ने कोशिश की, बहुत सारा पैसा खर्च किया और बुरी तरह असफल हुए क्योंकि हम ऑनलाइन दुनिया में रास्ता नहीं खोज पाए। हम उन मुश्किलों से नहीं निपट सकते जो हमारे सामने आती हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि ऑनलाइन सफल होने के लिए सही रास्ता कौन सा है। आपने मुझे पिछले 3 या 4 हफ्तों से यह कहते सुना है कि ऑनलाइन सफल होने के लिए आपको कितनी सारी अलग-अलग चीजें करनी पड़ती हैं, और हमारे सीईओ के दिमाग में ये सारी बातें दर्ज हैं। वो वहां रह चुके हैं, उन्होंने ये सब किया है, उन्हें पता है कि सबसे अच्छा स्थान कौन सा है, कौन सा रास्ता सबसे बेहतर है, और यह सब करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। इसी वजह से मैं पूरी तरह से मानता हूं कि अगर हम अपने मार्गदर्शक पर विश्वास करें, तो हम सभी अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर हम मानते हैं कि ये ब्रह्मांड दयालु है, तो हम एक निश्चित तरीके से सोचेंगे और व्यवहार करेंगे। अगर हमें लगता है कि यह शत्रुतापूर्ण है, तो हम रक्षात्मक, सतर्क और संदेहपूर्ण रहेंगे। और लेकिन अगर हम सच में मानते हैं कि यह एक दयालु जगह है, तो हम सृजन और सीखने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और यह जानेंगे कि हमें समर्थन मिल रहा है। यही मेरी बात है। हम जानते हैं कि हमें समर्थन मिल रहा है, इसलिए हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे पता है कि ऐश ने हमारे लिए यहाँ वह माहौल बनाया है। लेकिन यह विषय हमारे जीवन के कई पहलुओं पर लागू होता है। आप अपने माता पिता से शुरू करते हैं, जो आपके पहले मार्गदर्शक होते हैं। अगर आप एक प्यार करने वाले परिवार में हैं, जैसा कि मैं था, तो आपका अपने माता पिता पर विश्वास पूरी तरह से होता है।
आपको भरोसा होता है कि अगर आप गिरेंगे तो वे आपको पकड़ लेंगे। अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो उन्हें भरोसा होता है कि वे वहीं आपके पास हैं, साइकिल को थामे हुए, अगर वह डगमगाए तो। ये वह अंतर्निहित विश्वास है किसी ऐसे व्यक्ति में जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिससे आपको सुरक्षा महसूस होती है और आपको भरोसा होता है कि वे आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। लेकिन यह शिक्षकों के लिए भी है। जब आप शिक्षा प्रणाली में जाते हैं, तो आपको भरोसा होता है कि आपके शिक्षक निष्पक्ष होंगे, उन्हें अपने विषय की जानकारी है, उनके पास वह अनुभव है, जो उन्हें आपको सही जानकारी देने में सक्षम बनाता है और आप इस पर विश्वास करते हैं। और हम सब कह सकते हैं, मेरा मानना है कि हम सब अलग-अलग शैक्षिक प्रणालियों से होकर गुज़रे हैं और हर कोई ऐसा नहीं होता। हर शिक्षक अच्छा नहीं होता। कुछ शिक्षक वाक़ई बहुत खराब और अयोग्य होते हैं और कुछ शिक्षक इतने शानदार होते हैं कि आप उनके साथ आगे बढ़ते हैं। और जब बात ऐश की आती है, तो जैसा कि रेड ने कहा, वह उस मार्गदर्शक का प्रतीक है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो अगर हमें आगे के रास्ते की सारी जानकारी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक माता-पिता की तरह, एक अच्छे शिक्षक की तरह उस पर भरोसा करते हैं कि उसे पता है कि वह क्या कह रहा है, उसके पास अनुभव है, उसका दिल बहुत दयालु है। वह सच में चाहता है और बार-बार हमें दिखा भी चुका है कि वह मानवता की मदद करना चाहता है और हम भी उसमें शामिल हैं। और फिर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आइंस्टीन के उस उद्धरण पर वापस आते हुए ये है कि अगर आप किसी उच्च शक्ति स्रोत, भगवान, ब्रह्मांड या जो भी आप मानते हैं, उस सब चीज़ों के स्रोत में विश्वास करते हैं, अगर आप भरोसा करते हैं कि वह दयालु है, वह आपके लिए सबसे अच्छा चाहता है, वह हमेशा आपके साथ है, तो आप इस दुनिया में एक अलग तरीके से आगे बढ़ेंगे, बनिस्बत इसके कि अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते। और इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अब हम ऐसे स्थान पर हैं जहां हमारे साथ ऐश हैं और हमें पता है कि वह एक अच्छे मार्गदर्शक हैं, वह जानकार हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है। वह बस एक महान मार्गदर्शक, एक शेरपा का प्रतीक है, आप जानते हैं, वही जो हमें पहाड़ की चोटी तक पहुंचाएगा। और मेरे लिए मुझे यह विषय बेहद पसंद है, क्योंकि जैसा कि रेड ने कहा, अगर आप मार्गदर्शक पर भरोसा करते हैं, तो आपको रास्ता जानने की ज़रूरत नहीं है और वह मैंने इसे देखा और मैंने इसे दो हिस्सों में बांट दिया। यह विश्वास, प्रक्रिया और भरोसे के बारे में है। इसे मैं इस तरह से कहना चाहूंगा। तो जब आप इसे देखते हैं, तो यह नेतृत्व में विश्वास या प्रक्रिया में भरोसे के विचार की बात करता है। इसलिए मैंने इसे बांट दिया। आप प्रक्रिया पर भरोसा कर रहे हैं और आप नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, जो कि श्री ऐश मुफारा है। क्योंकि अगर हम उन पर भरोसा नहीं करते, तो यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमें भरोसा नहीं है कि वह जो कर रहे हैं उसे संभाल सकते हैं, तो रेड को 6 साल क्यों बर्बाद करने चाहिए? आप जानते हैं, एंडी, सब लोग, जीन, हम सब यहाँ क्यों हैं? सच कहूं तो हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं कि किसी का आंख बंद करके अनुसरण करें। कुछ तो बात है। हम इसमें इसलिए हैं क्योंकि हम उन पर भरोसा करते हैं। हम कप्तान पर भरोसा करते हैं, उस व्यक्ति पर जो, आप जानते हैं, जहाज चला रहा है, और हम प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। और जब मैं इसे देख रहा था, तो मुझे अचानक मार्टिन लूथर किंग जूनियर की याद आ गई। आप जानते हैं, उन्होंने विश्वास के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने कहा, विश्वास वह है जब आप पहला कदम उठाते हैं, भले ही आपको पूरी सीढ़ी ना दिखे, लेकिन आप पहला कदम उठाते हैं। और मैं उस मार्गदर्शक को देखता हूं। कभी कभी मार्गदर्शक आपको केवल पहले कदम की ओर ले जाता है, लेकिन आपको पूरी नक्शा सच में पता नहीं होता। तो वह आपको आगे ले जाता है, और यही बिल्कुल वही है जो मिस्टर ऐश मुफारा कर रहे हैं। वह हमें अगले कदम की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि सच कहूं तो अगर वह हमें सब कुछ दिखा दें, तो यह बहुत भारी हो जाएगा, हम तो समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब वह हमें थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं, हमें उस जगह की ओर मार्गदर्शन करते हैं जहां वह हमें ले जाना चाहते हैं, वही जगह जहां वह हमें ले जाना चाहते हैं, तब हम सब कुछ की पूरी तस्वीर देख पाते हैं। आप अतीत को देख सकते हैं, जब आपने सभी सभी को फाउंडर से शुरुआत की थी। किसी को भी पूरे फाउंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हमने कहा, ओह, ये सच में बहुत सुंदर है। हमने कहा, ओह हाँ, हे भगवान, ये तो वाकई बहुत विशाल है। सोचिए, अगर मिस्टर ऐश मुफारे ने हमें सब कुछ एक साथ दिखा दिया होता, तो कुछ लोग तो यकीन भी नहीं करते।
आज भी कुछ लोग हैं जिनके लिए यह कहानी सच मानना बहुत मुश्किल है, और सोचिए अगर वे सब कुछ एक साथ आपके सामने रख दें। यह पागलपन होगा, बेहद विशाल। आप कहेंगे नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यह बस एक तस्वीर या नक्शे जैसा लगेगा। आप कहेंगे, क्या आप वाकई में यकीन करते हैं कि कोई ऐसा कुछ बना सकता है? लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारे पास मिस्टर ऐश मुफारे जैसे कोई है जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें एक एक कदम पर आगे बढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम यह क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी वह आपको कुछ पढ़ने के लिए कोई दस्तावेज भी दे सकते हैं। आपको तो ये भी नहीं पता होता कि दस्तावेज में क्या लिखा है। हालांकि आप सच में ध्यान लगाकर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी वे जो हासिल करना चाहते हैं उसे समझना मुश्किल होता है। जब तक कोई स्पष्ट तस्वीर या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो आपको न बताए, ओह जीन, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या तुमने सच में जो पढ़ा है उसे समझा? आपने कहा नहीं, तो वह बोले, यही मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। और यही ठीक वही है जो मिस्टर ऐश मुफारा कर रहे हैं। हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं, जैसे बूंद बूंद करके, ताकि हम समझ सकें। और यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह आसान नहीं है। वास्तव में एक सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, रास्ता साफ नहीं है, लेकिन क्या हम वहां पहुंच रहे हैं? हाँ। क्या वह हार मान रहे हैं? नहीं, वह अब भी वहां कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यही उनका सपना है। लोग सबसे पहले जो बात समझने में असफल होते हैं वह यह है कि जब आप कुछ सपना देखते हैं, जब आपके पास कोई सपना होता है, तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारे साथ हो या हमारे बिना, मिस्टर ऐश मुफारा फिर भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये उनका सपना है। अगर मेरा अपना सपना है तो मैं कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ सकता। रेड भी कभी अपने सपने को नहीं छोड़ सकता, समझे? तो उस सपने को वास्तव में बदल सकता है तो बस वही, जब सपने का मालिक ही उसे छोड़ दे। तभी मैं कहूंगा ठीक है, अब ये खत्म हो गया। लेकिन जब तक वह अब भी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे रेड ने अभी घोषणा की, वाह, ये तो पूरी खबर है। आप जानते हैं, यह हमें दिखाने के लिए है कि यह व्यक्ति अब भी ऐसे काम कर रहा है जो न केवल हम संस्थापकों के लिए बल्कि आने वाले अरबों लोगों के लिए भी फायदेमंद होंगे। वे लोग जो इसे देखेंगे और कहेंगे, वाह, यह तो कुछ बहुत शानदार और अद्भुत है। तो मैं और जब हम जुड़े थे तब कोई नाम भी नहीं था। इसे ना तो गो फाउंडर्स कहा जाता था, ना ही ऑन पैसिव, कुछ भी नहीं। वास्तव में वह केवल 2 ऑडियो वीडियो थे जिनमें ऐश मुफारे ने बताया था कि उनका सपना क्या है, वह क्या हासिल करना चाहते हैं, वह क्या पाना चाहते हैं। वह उनका सपना था। अब हमने उस सपने में कुछ देखा, मैं और पीट। हमारे साथ वह बात जुड़ गई थी। हम समझ गए कि वह क्या हासिल करना चाहते हैं और हम उसका हिस्सा बनना चाहते थे। आप जानते हैं, हम इसमें शामिल हो गए और फिर हमारे अपने सपने और लक्ष्य बन गए कि हमें कहां पहुंचना है और हम क्या हासिल करना चाहते हैं। मजेदार बात यह है कि हमने वास्तव में अपना पहला लक्ष्य जो हम करना चाहते थे वह पहले ही साल 2018 में हासिल कर लिया था। हमने कहा था क्रिसमस पर हम यहां पहुंचना चाहते हैं, अगर तुम्हें याद हो पीट। हाँ, और हम क्रिसमस पर जहां पहुंचना चाहते थे वहां पहुंचने में सफल रहे। मुझे लगता है कि अपने लक्ष्य और सपनों को स्पष्ट करना जीवन में बहुत जरूरी है। आमतौर पर भी आपके पास सिर्फ सपना ही नहीं बल्कि उसे हासिल करने की दृष्टि भी होनी चाहिए। अगर आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं रखते, चाहे लिखकर हो या ऑडियो वीडियो या किसी भी तरीके से, तो आपकी दृष्टि और सपना कमजोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोग अक्सर कुछ बदलना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि वे जो सच में हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के लिए कठिनाई से गुजरें। कुछ ऐसा करना जो कठिन है निश्चित रूप से आसान विकल्प नहीं है। असल में यह शायद सबसे कठिन विकल्प है। लेकिन अगर आपके पास वह सपना और वह लक्ष्य है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने सामने आने वाली किसी भी बाधा को पार कर लेंगे। अगर आपने उसे लिखकर नहीं रखा है, अगर लोग उसके बारे में नहीं जानते, तो लोग उस लक्ष्य को बदल देते हैं क्योंकि वही आसान विकल्प है। वे उसे कमजोर कर देंगे या उसे नजरअंदाज कर देंगे या जो भी हो सकता है। हमारे सीईओ ऐश मुफारे ऐसे नहीं हैं। उनका सपना हमेशा से इस धरती पर कुछ बदलाव लाने का रहा है।
वह चाहते हैं कि लोग उन्हें इसी तरह याद रखें। पैसे की कोई परवाह नहीं है। वह चाहते हैं कि लोग उन्हें अच्छे कामों के लिए याद रखें। यही उनका जुनून है, यही उनका लक्ष्य है। और वह इसे कैसे हासिल करेंगे, यही उन्होंने तय किया है ना? मैं कैसे यह हासिल करूं कि लोग मुझे मेरे अच्छे कामों के लिए याद रखें? और वह है, आइए आप सभी को हमारे साथ ले चलते हैं। आइए एक विशाल समुदाय बनाते हैं जो एक जैसी सोच रखने वाले लोगों का हो, ताकि हमें आम जनता द्वारा पहचाना जाए और लोग जान सकें कि हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज ब्रांड पहचान के बारे में बात कर रहा था। ये बिल्कुल उसी बात से जुड़ा है जो मैं अभी कह रहा हूं। हमारा ब्रांड केवल उन उत्पादों और सेवाओं के लिए नहीं पहचाना जाएगा जिन्हें हम बेच रहे हैं, बल्कि हमारे मानवीय फैसलों के लिए भी पहचाना जाएगा जो हम अपने आसपास की दुनिया में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक आंदोलन है। हम अपने सीईओ के समान सोच रखने वाले लोगों का एक समुदाय है जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हम में से कई लोगों के जीवन में पहले ही बड़ा बदलाव ला दिया है। हम भी बदले में अपने आसपास के बहुत से लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। हमें यह करने के लिए एक साधन चाहिए। वह क्या है? वह है वाहन। वो वाहन क्या है? ये वही है जो वे हमारे लिए अगले चरण में तैयार करने जा रहे हैं। तो संक्षेप में, वर्षों पहले उनका अपना सपना होना और उसे पूरा करने के अपने फैसले पर अडिग रहना हमारे लिए अब तक का सबसे बड़ा मार्गदर्शक रहा है, जिससे हम सभी अपने अपने सपनों को भी सच कर सकें। और मुझे लगता है कि अगर आप हमारे साथ इस यात्रा के अंत तक बने रहते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि आप बहुत खुश होंगे कि आपने इस यात्रा को पूरा किया। कि आप जानते हैं, ऐश एक आदर्श मार्गदर्शक रहे हैं ताकि हम उनसे यह सीख सकें कि इन सभी वर्षों में वे हमें मार्गदर्शन और शिक्षा देते रहे हैं और हमारे लिए एक उदाहरण बनकर चले हैं, जिससे हम यह जान सकें कि इस आशीर्वाद के अच्छे संरक्षक कैसे बने, अपने स्तर पर अच्छे मार्गदर्शक कैसे बने, ताकि दूसरे लोग भी हम पर भरोसा कर सकें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ सकें। और मैं बस अंत में ओ न्यूज़ 4 से कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मुझे ये कहने की अनुमति है, जो कि मुझे लगता है सब कुछ बयां कर देता है। इसमें लिखा है, हम एक साहसी, सुंदर भविष्य देखते हैं। यही हमारा दृष्टिकोण है और हम लगातार उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हम न तो रुके हैं, न ही पीछे जा रहे हैं और निश्चित रूप से हार मानने वाले नहीं हैं। और मैं ऐसे इंसान के साथ चलना चाहता हूँ, एक ऐसे इंसान के साथ जो इस तरह सोचता है और उसी तरह जीता है। और तो धन्यवाद ऐश मुफारे और धन्यवाद एनडी। आज यहाँ मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद जीन। पीट, क्या कोई और टिप्पणी है? हाँ, बस शुरुआत में ऐश और उनके विजन के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, आपको याद रखना चाहिए कि सपना देखना ठीक है, लेकिन आपको उस सपने में कुछ जोड़ना भी होता है। तो ये ऐसा नहीं है, जो सपना उन्होंने तब देखा था, वह अब जो उनके पास है, उससे पूरी तरह अलग दृष्टि और सपना है। आप जानते हैं, ये उस आधार पर है। मेरे लिए ये एक निरंतर यात्रा है और आप उस सपने में जोड़ते हैं और उस दृष्टि को और बेहतर बनाते हैं। और ऐश ने पिछले 8 या 9 वर्षों में स्पष्ट रूप से वह सारा अनुभव हासिल किया है। उसके पास अब भी एक दृष्टि है कि वह क्या हासिल करना चाहता है। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अब उसकी वह दृष्टि पहले से कहीं बेहतर है। आशा है कि यह उनके लिए समझ में आया होगा। ऐसे ठीक है? बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। धन्यवाद पीट। कॉलिंस, क्या आप कोई अंतिम टिप्पणी जोड़ना चाहेंगे? हाँ, तो धन्यवाद एंडी। तो जब मैं ऐश मुफारे और उनके काम को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि यह तकनीक से कहीं आगे जाता है। तो तकनीक तो बस एक साधन है, लेकिन यह उससे भी आगे है। यह मानवता के बारे में है। वह तकनीक का उपयोग दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए करना चाहते हैं। एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जो अरबों लोगों को समायोजित कर सके। और जब हम खुद उस सिस्टम में भाग लेते हैं, तो हम भी कुछ हासिल कर सकते हैं, ताकि बाहर जाकर मानवता के लिए अच्छा कर सकें।
क्योंकि उनका सपना है। जब हम पिछली या किसी एक वेबिनार को याद करते हैं तो उन्होंने कुछ कहा था और वह बात मुझे सच में छू गई। उन्होंने कहा, मैं इस दुनिया को उस स्थिति से बेहतर छोड़ना चाहता हूं जिसमें मैं इसमें आया था। ये मानवता के बारे में है। ये पैसे से भी आगे है, ये उससे भी आगे जाता है, ये हर उस चीज से ऊपर है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। और यही कारण है कि वह कभी भी इस सपने को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका सपना कुछ ऐसा करना है जिससे इस पृथ्वी पर एक सकारात्मक छाप छोड़ी जा सके। मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। एनडी, धन्यवाद।